नमस्कार। आज एक सिंपल सा सवाल है। अगर दो एडल्ट्स ने अपनी मर्जी से लव मैरिज की, दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया, दोनों ने रिलेशनशिप में आने का डिसीजन लिया और बाद में दोनों ने ही डिसाइड किया कि कंपैटिबिलिटी नहीं है और अलग होना बेटर है, तो फिर सेपरेशन के बाद फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ हस्बैंड पर क्यों? अनफॉर्चुनेटली उनकी अंडरस्टैंडिंग इशू है, कंपैटिबिलिटी इशू है, वो अलग हो गए। तो फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ हस्बैंड को क्यों? If both husband and wife are educated, if both are qualified, if both are capable of earning, then why is one person often expected to carry most of the financial responsibility? अगर इक्वालिटी का मतलब इक्वल राइट्स हैं, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एक हस्बैंड से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कमाए, फैमिली को सपोर्ट करे, पेरेंट्स का ख्याल रखे और हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहे, बिकॉज वो हस्बैंड है। लेकिन जब उसकी स्ट्रगल की बात आती है तो सोसाइटी अक्सर चुप हो जाती है, तो लॉज अक्सर चुप हो जाते हैं। पीपल नोटिस हिज इनकम, पर उसका डिप्रेशन एंजाइटी किसी को नहीं दिखता। पीपल नोटिस हिज सैलरी, बट उसके सेक्रीफाइस किसी को नहीं दिखते, क्योंकि वो तो होते ही नहीं है ना हस्बैंड के। पीपल नोटिस व्हाट ही प्रोवाइड्स, पर वो क्या खोता है, पर वो क्या अपनी लाइफ से फेस कर रहा है, उसकी बात नहीं होती, कोई भी नहीं करता। बहुत से मैन फील करते हैं कि उन्हें इंसान से पहले प्रोवाइडर समझा जाता है। एक हस्बैंड एटीएम नहीं है, एक हस्बैंड वॉलेट नहीं है, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। उनके भी इमोशंस होते हैं, उसके भी ड्रीम्स होते हैं, उसको भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है और उसका पेन भी मैटर करता है। हाँ, अगर वाइफ फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या अनएजुकेटेड है या किसी जनरल रीज़न की वजह से अर्न नहीं कर सकती, वो सक्षम नहीं है, तो हस्बैंड का सपोर्ट देना बिल्कुल फेयर और जस्टिफाइड है और वुमेन का राइट भी है हस्बैंड से मेंटेनेंस एंड एलिमनी लेना। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जहाँ वाइफ एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और खुद अर्न कर सकती है, तो फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि लॉ में रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर क्यों नहीं होती? अगर चाइल्ड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों पेरेंट्स की होनी चाहिए ना, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वुमेन के अगेंस्ट नहीं है, ये फेयरनेस का फेवर में है, बिकॉज ट्रू इक्वालिटी मीन्स द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीवन। ना किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिले, ना किसी पर एक्स्ट्रा बर्डन हो। Men are not asking for special rights. Men are asking for equal treatment because equality should work for everyone, not just when it's convenient. मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो वाइफ वेल एजुकेटेड है और जिन्होंने शादी लव मैरिज अपनी पसंद से की है, जैसे अरेंज मैरिज में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत शादी के बाद धोखा मिलता है, बिकॉज अरेंज में आप उतना एक दूसरे को नहीं जानते। धोखा तो आपको लव मैरिज में भी मिलता है, पर लव मैरिज में आप फिर भी एक दूसरे को समझते हो, बाद में आपका अंडरस्टैंडिंग इशू होता है, कंपैटिबिलिटी इशू होता है और आप म्यूचुअली सेपरेट हो जाते हो, राइट। और आप वेल एजुकेटेड हो और आप इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म की बात करते हो। बेसिकली उस केस में भी जो वाइफ होती हैं, जो बहुत सक्षम हैं अपना बेसिक स्टैंडर्ड लाइफ को वो करने में, सर्वाइव करने में, वो वाइफ भी अपने हस्बैंड से एटीएम की तरह मेंटेनेंस एंड एलिमनी लेती है। क्यों? तब आपको अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं आती। यहाँ तो आप सक्षम हो, आप क्यों ले रहे हो? आपको लेने की ज़रूरत क्यों है? यहाँ आप म्यूचुअली सेपरेट हो गए हो और आप वेल एजुकेटेड हो, आप अपना अर्न खुद कर सकते हो, क्योंकि मेंटेनेंस की डेफिनेशन ही लॉ में ये दी हुई है कि जहाँ पे आप अपना बेसिक जो एसेंशियल नीड है वो पूरा नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पे वाइफ तो मेरी लग्जरी के लिए करती है। यहाँ पे तो जिन जिन वाइफ के चाइल्ड भी नहीं होते, वो भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगती है कि भाई मैं तो अर्न नहीं कर सकती, मेरा मेंटल डिप्रेशन है। क्यों आप नहीं कर सकते हो? आप क्यों अपने हस्बैंड को इतना टॉर्चर कर रहे हो कि उन्हें लगे कि मैरिज करना ही एक क्राइम है? और अगर वाइफ कहती है कि हमारा शादी में खर्चा हुआ, तो आपने डोरी दी क्यों? आपका लव मैरिज सब कन्विंस कर सकते थे, डोरी आप देना भी क्राइम होता है। आपने खुद क्राइम किया और आपने कर भी दिया, मोह माया में आपने दे भी दिया और यहाँ पे आप म्यूचुअली अलग हो गए हो और आप सक्षम हो और आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है या
फिजिकल वायलेंस हुआ है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है कि आपकी वाइफ ड्रिंक करके आ रहा है रात रात, जैसे बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे भी होते हैं, उस वाले केस में चाहे वो लव हो अरेंज हो, वो आपको बिल्कुल ही बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं, तो वहाँ तो आपको गुस्से में भी होता है कि आप कहते हो कि भाई दो मुझे एलिमनी दो। लेकिन जहाँ आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी इशू हुआ और जहाँ आप दोनों हस्बैंड वाइफ सक्षम हो, वहाँ आप हस्बैंड पे इतना प्रेशर बर्डन क्यों क्यों लॉ ऐसे केस में वाइफ को फेवर करता है? मैं पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ बिकॉज हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। मैं उन वाइफ की बात नहीं कर रही जो बिल्कुल डिपेंडेंट है, सक्षम नहीं है, उन्हें उनकी पूरा राइट है अपने हस्बैंड से लेने का और हस्बैंड की ड्यूटी है। मैं उन वाइफ की बात कर रही हूँ जो बहुत फेमिनिज्म इक्वालिटी की बात करते हैं और जो बहुत सक्षम है मार्केट में अपना एक प्लेस के लिए, वो क्यों हस्बैंड से लेते हैं? वहाँ पे आपकी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली जाती है? मुझे उन लेडीज़ का समझ में नहीं आता। और जहाँ आपका बच्चा है, राइट, आपका बच्चा है, आप कहते हो कि फादर देगा पैसे, बच्चा तो दोनों का है ना, और आप भी तो अर्न करते हो, तो दोनों इक्वली देंगे ना पैसा। वाई आप पूरा इम्पोज हस्बैंड पे करते हो, फादर पे करते हो? क्या फादर की ड्यूटी है बच्चे की परवरिश करने की, माँ की नहीं है? अगर आप इंडिपेंडेंट हो, यहाँ मैं उन मदर्स की बात कर रही हूँ जो इंडिपेंडेंट है, मेरा ये मानना है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप दोनों मिलके आप घर चलाते हो। और आप मोस्टली जो बहुत सी वाइफ है वो कहती हैं कि भाई हम अर्न करते हैं, दोनों मिलके घर चलाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत एम्पावरमेंट की बात चल रही है। लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो फिर सारा प्रेशर हस्बैंड पे क्यों आ रहा है? दोनों क्यों नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर सेपरेशन भी बच्चे की देख सकते हैं? क्यों सिर्फ हस्बैंड से ही लिया जाता है, वाइफ क्यों नहीं करती हैं? मैं उस कंडीशन की बात नहीं कर रही जहाँ पे वाइफ अर्न नहीं करती हैं। बहुत सी वाइफ झूठ भी बोलती हैं, हम अर्न नहीं कर सकते, और वो अर्न कर रही होती है, वो इधर उधर मनी साइफरिंग चल रही होती है, पेरेंट्स के अकाउंट में, सिबलिंग के अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं कि वो ना दिखा सके कोर्ट में। ऐसे भी कुछ केसेस मेरे पास आए हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वहाँ आपका जो इनर सोल है वो कहाँ जाता है? आप किस मुंह से मांगते हो पैसा कि भाई तू हमें दे, बेसिक बेसिक नीड्स के लिए पैसा दे। बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा, आपको मकान, और उसके लिए आप खुद नहीं आप सक्षम हो कि आपको हस्बैंड की ज़रूरत पड़ रही है। फिर यहाँ पे आप इक्वालिटी की बात करते हो, वहाँ पे आपकी अभिमान, सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाती है? ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलर उन लेडी के लिए ये वीडियोस है जो हस्बैंड को एटीएम मशीन की तरह यूज़ करती हैं, जिनके अंदर वो योग्यता है, पढ़े लिखे हैं और वो अर्न कर सकते हैं, फिर भी वो सेपरेट के बाद, क्योंकि लॉ में वाइफ को काफ़ी फेवर दे रखा है, हस्बैंड को नहीं दिया हुआ मेंटेनेंस में, एलिमनी में। बट वो लॉ भूल गया है कि सारी वाइफ का केस सेम नहीं होता है। पर्टिकुलरली मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हस्बैंड को इतना प्रेशर ना दिया जाए। जहाँ वो सक्षम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेट के बाद दोनों अर्न कर सकते हैं, तो सिर्फ हस्बैंड से पैसा ना लिया जाए। दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी अपनी लाइफ जीने की, क्योंकि हस्बैंड के पास उनके पेरेंट्स का भी काफ़ी खर्चा रहता है, बहुत चीज़ें घर संभालनी होती है। बच्चे अगर हैं तो बच्चे सेपरेट के बाद दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जहाँ दोनों में से एक अर्न नहीं करता वहाँ उनकी है। मुझे तो लगता है जो हस्बैंड अर्न ना करे तो वाइफ दे देना। वहाँ क्यों नहीं देती वाइफ? वहाँ क्यों नहीं देती? वहाँ नहीं देती है ना। यहाँ तो कुछ हस्बैंड होते हैं जो जानबूझ के भी नहीं कमाते कि भाई वाइफ को ना देना पड़े। तो मैं ऐसे हस्बैंड को भी फेवर नहीं कर रही हूँ तो जानबूझ के अर्न नहीं कर रहे कि वाइफ को देना ना पड़े। तो मतलब इस केस में ना हस्बैंड भी सीधा है ना वाइफ भी सीधी है। हमें हर एक केस का मेरिट देखना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ भी बहुत मिसयूज़ कर रही है और हस्बैंड भी मिसयूज़ कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी एक केस देखा है जहाँ हस्बैंड डेलिबरेटली अर्न नहीं कर रहा और वो कर सकता है कि वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। तो ऐसे भी केस हैं मार्केट में। तो भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे लोग हैं। मैं हर किसी को कहूँगी कि भाई अपना म्यूचुअली सेपरेट हो रहे हो जाओ, पर इतना एक दूसरे को टॉर्चर मत करो और मेंटेनेंस और एलिमनी का इतना मिसयूज़ मत करो। जय श्री राम।